नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाटिल, शुरू करता हूं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर 11 क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। सो लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रा इज ए पार्ट ऑफ मैथ्स वेयर वी यूज लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अलजेब्रा मैथ का वो पार्ट होता है जहाँ पर हम नंबर के लिए लेटर्स का प्रयोग करते हैं। नंबर्स की जगह पर हम लेटर्स का प्रयोग करते हैं। दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड दे हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली। इन लेटर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है और इस लेटर का प्रयोग करके हम मैथ के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू 5 देन x प्लस 3 इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने 5 के जगह पर x लिख दिया, तो यह एक वेरिएबल है। x इक्वल टू 3 देन x प्लस 4 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने 3 के जगह पर x लिख दिया। x इक्वल टू 2 देन x प्लस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने 2 के जगह पर x लिख दिया। अलजेब्रा इज यूजफुल इन पैटर्न्स, formulas and unknown number problems. A variable is a letter like x, y, a, b which can change its value. वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक लेटर होता है जैसे x, y, a, b which can change its value, और इस x, y, a, b की वैल्यू बदलता रहता है। ए कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड नंबर लाइक 2, 7, 15। कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है जैसे 2 है, 7 है, 15 है। एन एक्सप्रेशन इज मेड यूजिंग वेरिएबल्स एंड नंबर्स लाइक x प्लस 4। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन नंबर और वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे x लेटर है यानी वेरिएबल है, 4 नंबर है यानी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमको एक्सप्रेशन मिलता है। मतलब है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जब दोनों को मिला देते हैं तो हमको एक्सप्रेशन मिलता है। एन इक्वेशन हैज एन इक्वल साइन लाइक x प्लस 3 इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन में इक्वल साइन होते हैं। एक तरफ के साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें 2 साइड होने चाहिए तभी इक्वेशन बनता है। समथिंग इक्वल टू समथिंग। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड की जगह पर हमने यस लिखा है, 4s, तो यह एक एक्सप्रेशन बन गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू यल प्लस बी। यल का मतलब लेंथ है, बी का मतलब ब्रेड्थ है, तो हमने यहाँ पर लेटर और नंबर का प्रयोग किया है और यह एक एक्सप्रेशन मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू यल इंटू बी। यहाँ पर यल इंटू बी एक एक्सप्रेशन है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड को हमने लिखा यस, तो यस इंटू यस मतलब यस स्क्वायर, यह एक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन 1, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर 5 मोर देन x। 5 मोर देन x मतलब है कि 5 x से ज्यादा है। ज्यादा है मतलब हम प्लस लिखेंगे, तो x प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर 7 लेस देन y। 7 लेस देन y मतलब है कि y से 7 कम है, तो y माइनस 7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर 3 टाइम्स ए नंबर n। 3 टाइम्स n मीन्स 3 इंटू n। 3 इंटू n को हम सिंपली लिखते हैं 3n। 3 और n के बीच में साइलेंट साइन होता है, छिपा होता है, हम 3n लिखते हैं, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ ऑफ x। x का आधा यानी कि अपान 2, तो हम लिखेंगे x अपान 2, हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 5, इफ x इक्वल टू 4 फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 6। x के जगह पर आप 4 रख दीजिए तो 4 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इक्वल टू 3 फाइंड वैल्यू ऑफ 2a प्लस 5। यहां पर हम 2a प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 को हमने 2 लिखा, 2 और a के बीच में साइन हिडन है, छिपा हुआ है, तो 2 और a के बीच में हम इंटू साइन लगाएंगे, 2 इंटू, और a के जगह पर हम 3 रखेंगे, a को हटा दीजिए, उसके जगह पर 3 को बैठा दीजिए, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब हम बॉडमास का रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 में 6 आएगा और प्लस 5, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, फॉर्म एन एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड यस। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसका साइड यस है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड फार्मूला होता है, तो साइड के जगह पर हम वेरिएबल यस का प्रयोग करेंगे, तो 4 इंटू यस मतलब 4 यस हो जाएगा। इंटू को हटा देते हैं, नंबर और लेटर के बीच में कोई साइन नहीं लिखते हैं, 4 नंबर है और यस लेटर है, तो 4 इंटू यस, इसके बीच में इंटू साइन नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं 4 यस। क्वेश्चन 8, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो। पेरीमीटर के लिए फार्मूला लिखेंगे 4 यस, फोर यस के बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है, इंटू साइन लिखेंगे, और यस के जगह पर यस को हटा दीजिए, उसके जगह पर 6 को बैठा दीजिए, तो 4 इंटू 6 मतलब 24 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, फॉर्म एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ L एंड ब्रेड्थ B। पेरीमीटर के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट L प्लस B, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह पर हमने लेटर L लिखा और ब्रेड्थ की जगह पर हमने लेटर B लिखा, तो यह एक एक्सप्रेशन हो गया। क्वेश्चन 10, इफ L इक्वल टू 8 B इक्वल टू 5 फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू L प्लस B। अब हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे, L है तो L को हटा देंगे, उसके जगह पर हम 8 को बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, B को हटा दीजिए, उसके जगह पर 5 को बैठा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 और ब्रैकेट के बीच में इंटू साइन है, इंटू साइन लिखेंगे, और 8 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 टू 26 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11, राइट एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ x एंड y। x और y का सम मतलब एडिशन। x प्लस वाई होगा, सिंपल ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 12, राइट एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4। p और 4 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है। तो कांस्टेंट का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू साइन नहीं लिखते, 4 इंटू पी को हम केवल 4p लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 13, इफ m इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 3। m के जगह पर 10 रखिए, m इक्वल टू 10,
अब यहाँ पर यम को हटा दीजिए, उसके जगह पर 10 को बैठा दीजिए। यम की जगह पर 10 लिख दीजिए और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखिए। 10 में से 3 गया 7 आएगा, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, इफ x इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर x की जगह पर आप 2 रख दीजिए, x को हटा दीजिए, उसके जगह पर आप 2 लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4 हुआ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन 15, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज 7। एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है x, ब्रेड्थ है 7, तो x इंटू 7। यहाँ पर लेटर और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं लिखते हैं, तो 7 इंटू एक्स को हम लिखेंगे सिंपली 7x। Algebra helps us solve unknown values using variables and expressions। एलजबरा से हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस का प्रयोग करके हम अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस एलजबरा डेली टू बिकम कॉन्फिडेंट इन मैथ्स। एलजबरा का प्रैक्टिस डेली करिए और मैथ में कॉन्फिडेंट बनिए। विजिट www.fujimathacademy.com और कॉल 6264302661।